में मैं आपको बताऊंगी जाप माला से जाप कैसे करा जाता है। अगर आपके पास तुलसी की माला है तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप तुलसी की माला से किसी भी देवी के या देवता के मंत्र का जाप करते हैं तो आपको कुछ नियम का पालन भी करना पड़ता है। अगर नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप कितना भी जाप कर लो, कितना भी ध्यान कर लो, आपकी पूजा भक्ति आपके देवी देवता तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आप नियम नहीं कर रहे, ना नियम का पालन कर रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और जानने से पहले यदि आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए वो सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जैसे आपको इस वीडियो से मदद मिल रही है वैसे ही इस वीडियो को शेयर करके आगे और लोगों की मदद आपको करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं तुलसी की जाप माला के क्या क्या नियम होते हैं। जब कोई भी भक्त या देवी की देवता के मंत्र का जाप करने लगता है, जैसे तुलसी जाप माला ना ज़्यादातर मैंने देखा है श्री कृष्ण जी के मंत्रों के जाप के लिए उपयोग करते हैं लोग, तो ये वीडियो उनको भी देखनी है अंत तक, क्योंकि ये इसके जो नियम है ना, अगर आपने नियम का पालन कर लिया तो आप भक्ति पूजा पाठ में आगे बढ़ जाएंगे, और नहीं किया तो आप कितना भी जाप कर लो, कितना भी ध्यान कर लो, आपकी भक्ति पूजा पाठ आपके देवी देवता तक नहीं पहुँचेगी। फिर आप कहेंगे कि भाई हम जाप भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, हमारा उद्धार नहीं हो रहा, हमारे जीवन की समस्याओं का अंत नहीं हो रहा। आप नियम का पालन नहीं कर रहे और नियम के पालन के अनुसार आपके जीवन में मुसीबतें आने लग जाएंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे पास जो जाप की माला है वो है तुलसी जाप माला। ठीक है, अब तुलसी जाप माला का कैसे जाप किया जाता है। सबसे पहले तो देखिए, जाप करने का तरीका है कि आपको राइट हैंड से हमेशा जाप करना चाहिए। कई लोग उल्टे हाथ से जाप करते हैं इस प्रकार से, तो उल्टे हाथ का जाप कभी नहीं लगता। मैं ये सबसे बड़ी गलती करती थी पहले, मुझे पूजा के बारे में जब पता नहीं था, जब मैं माँ काली की भक्ति में लगी थी तो मैं रुद्राक्ष की जाप माला से उल्टे हाथ से काली माँ के मंत्र का जाप करती थी। और जो उंगलियों के नियम है ना, इनके बारे में भी मुझे नहीं पता था। मैं सारी उंगली लगा के इस प्रकार से करती जाती थी। फिर मेरे जीवन की समस्याओं का तो अंत ही नहीं हो रहा, और बल्कि जीवन में समस्या बढ़ती चली जा रही थी। जब मैंने गुरु धारण करवाया, गुरु से मुझे ज्ञान मिला, तब मुझे पता चला माला से जाप करने का सही दिशा क्या होती है। हमेशा याद रखना, मैं आपको फिर से बताऊंगी, 5 उंगलियां हमारी, ठीक है, आपको उल्टे वाले लेफ्ट हैंड से आपको जाप नहीं करना है, आपको सीधे हाथ का उपयोग करना है। ठीक है, माला हमेशा सीधे हाथ से पकड़नी है। जब माला को सीधे हाथ से पकड़ोगे ना, तो जो हमारा सिमरू मोती होता है हमारे गुरु का, उस मोती को आपको बिल्कुल नहीं छूना। उसके नीचे वाले मोती को आपको वहीं से शुरू करना है, नीचे वाले को पकड़ के। और जाप से पहले क्या नियम वो है, ये उंगली का नियम, ये वाली जो उंगली आप देख रहे हो ना, 4 उंगली हमारी नीचे, एक ये 5, इस उंगली को हमें जाप माला में बिल्कुल टच नहीं करना। हमें जाप किस प्रकार से करना है, हमें सिर्फ ये 3 उंगलियां लेनी है और ये अंगूठा लेना है। इस तरीके से हमें माला को पकड़ना है। ये देखिए, ओम क्रीन कालिकाय नमः, ओम क्रीन कालिकाय नमः, इस तरीके से जाप करते जाएंगे और ये जो मोती है ना पीछे खींचते जाएंगे। ठीक है, ऐसे करते करते आपका जाप पूरा हो जाए, 108 बार आपने जब जप लिया तो तुरंत ही इस माला को गले में धारण कर ले। अब इसके जो तुलसी माला के नियम है ना, इसके ज़्यादा नियम होते हैं। आप रुद्राक्ष की जाप माला से मंत्र जाप कर रहे हैं, उसके ज़्यादा नियम नहीं है, इसके ज़्यादा। इसका नियम पहला क्या है, आपके घर में मीट मछली है तो आप इस माला से जाप नहीं कर सकते। ठीक है, आपके घर में मीट मछली बना है तो आप इस माला से जाप नहीं कर सकते। और जैसे आप मीट मछली खा लेते हैं तो भी आप इस माला का उपयोग नहीं कर सकते। इस माला के बहुत बड़े नियम होते हैं। और इस माला पे कई लोग क्या करते हैं, गंदे संदे हाथ लगा देते हैं। ठीक है, टॉयलेट जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो वहाँ से आके माला उठा लेते हैं और मंत्र बोलने लग जाते हैं। तो आप अपने जीवन की समस्याओं का अंत थोड़ी ना कर रहे हैं, उनको और बुलावा दे रहे हैं। आप अपने जीवन की समस्या को और आगे के लिए बढ़ा रहे हैं। तो आपको नियम यही करना है
कि जब भी आप तुलसी जाप माला से किसी भी देवी देवता भगवान के मंत्र का जाप करते हैं तो हमेशा इसे पहले आपको गंगा जल में 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। आपके घर में गंगा जल होगा, गंगा जल किसी भी चीज़ में डाल के, कटोरी में या गिलास में, इस माला को उसके अंदर रख देना है। ठीक है, रखने के बाद आपको क्या करना है, जब आप जाप करेंगे तब ही गंगा जल से इस माला को उठाना है, फिर उसके बाद आपको इसका जाप करना है। तो जो नियम थे वो मैंने आपको बताया। मीट मछली खा के बिल्कुल भी तुलसी की माला पे हाथ मत लगाना। और जो लोग अपने गले में तुलसी माला धारण करके रखते हैं ना, और वो मीट मछली भी खाते हैं, मदिरा भी पीते हैं, तो उनका जीवन ना नर्क बनता जाता है। वो तो भुगतते ही भुगतते हैं, उनकी पीढ़ियाँ भी भुगतती है। जो पीढ़ी मतलब उनके बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे। आप अपने लिए समस्या नहीं खड़ी कर रहे, आप अपने पूरे परिवार के लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। तो आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को भी आपका जो दंड है वो भोगना पड़े। तो आप नियम के साथ करें। अगर आप मदिरा पीते हैं या आप मीट मछली खाते हैं तो तुलसी माला को अपने गले में धारण ना करें। ठीक है, आप सिर्फ इसका उपयोग करें तो जाप के लिए करें, और वो भी शुद्ध पवित्र होकर करें। ये तुलसी माला जो होती है ना, इसके बहुत बड़े नियम होते हैं, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और जब भी तुलसी माला को हम उठाते हैं ना, तो गंगा जल में से उठाते हैं और नहा धो के, अच्छे से हाथ धो के तब इसको उठाते हैं। तो आप इन नियम का पालन करें और फिर देखें आपका जाप सही दिशा में जाएगा। आप जिस भी देवी देवता माँ काली के मंत्रों का जाप कर रहे तुलसी माला से, तो सीधा सीधा आपका जाप तब उन तक पहुँच जाएगा। और फिर जाप के जरिए से आपको अनुभव होने लगेंगे, संकेत मिलने लगेंगे, दर्शन होने लगेंगे। और एक बात याद रखना, जब भी आप जाप करते हो ना, जैसे आप धरती पे आसन बिछा के बैठे हैं और मंत्र का जाप कर रहे हैं, जाप करते करते अगर बाय चांस आपकी माला जमीन पर गिर जाती है तो आपको उस माला को तुरंत उठा के गंगा जल से स्नान कराना चाहिए, मतलब गंगा जल में डाल देना चाहिए, फिर दोबारा से जाप करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जब जाप करते हैं आंखें बंद रहती है, ध्यान रहता है, तो माला उनकी धरती पर गिर जाती है, फिर दोबारा से उठा के फिर दोबारा जप करना शुरू कर देते हैं। तो ये जाप आपका खराब हो जाता है। जब माला जमीन पे गिर जाती है ना, तो वो खंडित हो जाती है। जो आप जाप कर रहे थे ना, वो भी खंडित हो गया। अब आपको इस माला को गंगा जल में डालना है 5 मिनट तक, फिर बाद में उठा के फिर से आपको इसका जाप करना शुरू करना है। इस बात का भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाए होंगे तुलसी जाप माला के क्या नियम होते हैं और किस नियम के अनुसार इसका जाप किया जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और इस वीडियो को आगे और भक्तों तक शेयर करना, ताकि ये वीडियो आगे और लोगों तक पहुँचे और उनको भी पता चल पाए तुलसी की जाप माला के क्या नियम होते हैं और किस नियम के साथ इसका जाप किया जाता है। सभी भक्तों को जय महामाई की, हर हर महादेव। माता काली आपका कल्याण करे, खुश रहें आप और आपका परिवार। जो इस वीडियो में कमेंट करेंगे, माँ काली उनकी तकदीर बदल दे। जो इस वीडियो को लाइक करेंगे, महाकाली उनकी मनोकामनाएं पूरी कर दे।